चलिए, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैंने प्रोज का मतलब मुझे 3 चैप्टर पढ़ाना था और बाकी चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इस प्लेलिस्ट में जाकर अभी इसका प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए। सारा का सारा लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक ना। मुझे 3 चैप्टर पढ़ाना है। ए चाइल्ड इज़ बोर्न पढ़ाना है, हाउ फ्री द प्रेस पढ़ाना है और इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर साइड पढ़ाना है। यही 3 चैप्टर बाकी था, बाकी सब चैप्टर खत्म हो चुका है। चलिए हम इसको पढ़ाते हैं, खत्म करते हैं और आप लोग आराम से इसको पूरा फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, सबसे पहले चाइल्ड इज़ बोर्न का लेखक क्या है, तो इसको हम ट्रिक से ऐसे याद रखा है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। तो जर्मनी से जर्मन गिरिर, देख रहे हैं इसका नाम है ना, जर्मन 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 से जर्मनी। एक बच्चा का जन्म हुआ था कहाँ? या तो जर्मनी में हुआ था या तो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको ऐसे याद रखिए। एक बच्चा का, ए चाइल्ड इज बॉर्न का जो लेखक है जर्मन गिरिर है और उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो हम इसको ऐसे याद रखें, एक बच्चा का जन्म हुआ था जर्मनी में या तो ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में या तो ऑस्ट्रेलिया में। तो जर्मनी में इसका जन्म हुआ था और जर्मन गिरिर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए। और स्पेशल मैं वीडियो लाऊंगा इस पर, ट्रिक पर, अब चिंता मत लीजिए, मैंने इसे डाल दिया है और देख लीजिएगा। तो एक बच्चा का जन्म हुआ था, इसका लेखक है जर्मन गिरिड। इसका जन्म हुआ था 1939 में। अच्छा, ये जन्म लिया और एजुकेटेड हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में किया, ऑस्ट्रेलिया में। वो एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमस का मतलब महिला थी। क्या थी? महिला थी, महिला थी, महिला थी, महिला थी, ठीक है ना, महिला थी। अगला अगला वर्क इन्होंने काम किया, कौन क्या इसका इन्होंने रचना रचना लिखा। कौन रचना? द फीमेल यूनक और सेक्स एंड डिस्टिनी। याद रखिएगा, द फीमेल यूनक और सेक्स एंड डिस्टिनी। यही किताब से, ये जो सेक्स एंड डिस्टिनी नामक किताब है, इसी से ये चैप्टर लिया गया है, चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अगला 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 ए चाइल्ड इज बॉर्न इज सेक्स एंड डिस्टिनी बुक से लिया गया है, बात याद रखिएगा। हो गया। अगला कह रहा है कि आप सुनिए, जब बच्चा का जन्म वगैरह होता है तो इनके बारे में बताया गया है कि जब बच्चा का जन्म होता है तो नामकरण, उसका नाम रखा जाता है, गोलू मोलू सोलू जो भी नाम मान के चलिए, उसका नाम रखा जाता है कब? 7वां दिन पर, छठियार के बाद 7वां दिन पर, यानी कि 7 डेज पे। तो भैया जो नेमिंग सेरेमनी होता है, बच्चा का जन्म होता है तो उसका नामकरण कब होता है? 7वां दिन पर। कितना होता है? 7वां दिन पर। तो इसको याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। अगला, ए वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक जब कोई महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान रहती है, गर्भवती रहती है, तो उसके दौरान बहुत सारे उसके रीति रिवाज, बहुत प्रकार के हर एक धर्म के अनुसार अपना अलग अलग रीति रिवाज वगैरह होता है, जिसको मनाया जाता है कब? तो जब वो प्रेगनेंसी के दौरान रहती है तब। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, अगला कहता है देखिए, इन इंडियन वुमन, एक भारतीय महिला विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, एक भारत में, अधिकतर भारत है नहीं, अधिकतर देश में, बट अधिकतर देश में कम खा लीजिए, भारत में मोस्टली, भारत में जब कोई महिला अधिकतर प्रेगनेंसी रहती है तो उसकी वो अपने माँ के घर चले जाती है, अपने मायके चले जाती है, हर मदर्स हाउस, क्योंकि वहाँ पर उसका अच्छे से केयर हो सके, ठीक ना, इसलिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा, एन इंडियन वुमन विजिट, चली जाती है हर मदर हाउस, अपने माँ का घर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगला, बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश की बात किया, वैसे कोई भी देश हो सकता है, लेकिन बात किया है बांग्लादेश स्पेशली, ठीक ना। बांग्लादेश में जब बच्चा 5 से 6 बरस का उम्र का रहता है तो भाई पूरे परिवार, होल परिवार, पूरे फैमिली के द्वारा उसका देखभाल किया जाता है। भाई बांग्लादेश में ना, हर एक देश के आदमी अपने पूरा फैमिली बच्चा से प्रेम करता है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का चर्चा किया, याद रखिएगा। बांग्लादेश में 5 से 6 वर्ष की उम्र के जो भी बच्चा होता है उसको होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है, सिंपल सी बात है। अगला, स्लेटी वुमन एंड हर चाइल्ड न्यू ड्रेस 7 डेट। सही बात है कि जो स्लेटी वुमन का ऐसा समझ लीजिए, और हर चाइल्ड का मतलब जो वो औरत जो उन्होंने बच्चे को जन्म दी है, वो और उसके बच्चे को 7वां दिन पर नया नया कपड़ा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 7वां दिन पर नया नया कपड़ा दिया जाता है, नामकरण के दिन, ठीक ना। अगला, इन द बेस्ट, पश्चिमी देशों में हस्बैंड और वाइफ के बीच में बॉन्डेशन अच्छा रहता है, जबकि भारतीय कल्चर, यानी मॉडर्न कल्चर की बात करेंगे तो मतलब अपना इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो मदर और चाइल्ड के बीच में बहुत मोरालिटी रहता है। तो ये कहता है पश्चिमी देश, इन द वेस्ट, पश्चिमी देशों के लोग जो है वो वहाँ पर देखिएगा तो हस्बैंड, पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ के बीच में दोनों इंजॉय लेते हैं, मतलब दोनों में बॉन्डेशन तगड़ा अच्छा होता है। जबकि भारत में देखिएगा ना, माँ बच्चे के बीच में ज़्यादातर बॉन्डेशन तगड़ा होता है। ये आपको बताने का प्रयास में किया जा रहा है, तब याद रखिएगा कहाँ के देशों में? तो पश्चिमी देशों में। किसके बॉन्डेशन अच्छा होता है? तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में। जबकि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, पुराने ज़माने में, ए प्रेग्नेंट वुमन, एक गर्भवती औरत को प्राथमिक रूप से सपोर्ट किया जाता था उसके हस्बैंड के द्वारा। ये आपको याद रखना है कि पूर्व जमाने की बात किया जा रहा है, तो वो चीज़ें बात किया जा रहा है कि पूर्व जमाने में अगर कोई महिला गर्भवती होती थी तो उसके सबसे पहले तो उसको पति उसको बहुत ही सपोर्टिव होता था, उसको उसके द्वारा क्या किया जाता था? उसको केयर करना, देखभाल करना, उसकी हेल्प करना, अलग बात है। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। अगला, प्रेगनेंसी के दौरान वुमन को उनके मदर के हाउस भेज दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका अच्छा से प्रॉपर केयर देखभाल किया जा सके, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला,
किसी बच्चा का जन्म लेना होल फैमिली पूरे परिवार के लिए खुशी का बात होता है, सही बात है, खुशनुमा माहौल होता है पूरे परिवार के लिए। और अगला याद रखिएगा, इन ट्रेडिशनल बर्थ, पुराने ज़माने में जब बच्चा का जन्म होता था तो पुराने ज़माने में इन्फेंट में शिशु और मदर के बीच में बहुत अच्छा ग्रेटर इन मोरालिटी इज ग्रेटर ना कहे, ऐसे मान के चलिए पश्चिमी देशों में ना, पश्चिमी देशों में हस्बैंड वाइफ के बीच में कहे का मतलब बाउंडेशन तगड़ा होता है, जबकि अपना देश में या पुराने ज़माने में इन्फेंट में शिशु और माँ के बीच में कहे का मतलब बाउंडेशन तगड़ा होता था, कहे का मतलब लगाव ज़्यादा था, प्यार होता था ज़्यादा, ठीक नहीं, ये बात बता रहे हैं। अगला सुडान्स वुमन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर जाता है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, हम आपको अपना भाषा में, ये है अर्थ नहीं है बट हम आपको अपना भाषा में याद रखते हैं कि ऐसे याद रखिए इसको, ऐसे याद रखिएगा। एक मिनट हम बताते हैं आपको कैसे याद रखना है इसको, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट भाई, देखिए 1 मिनट, इसको ऐसे याद रखिए। सूडान के वुमन है जो, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर, इसको अपना ऐसे याद रख लीजिए कि ऐसे याद रख सकते हैं, ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूडान को वुमन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, या सूडान की वुमन जब वहाँ पर क्या होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वह इंटरनेशनल यानी कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह खुद से आकर लोगों के बीच में बताना इन बातों को कि वो वाला प्रेगनेंसी वाले बातों को खुद के आकर लोगों को बताता है। कहाँ का वुमन, तो सूडान का वुमन, ये ऐसे याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा माइंड में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बनाने से मतलब वहाँ पर है। ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने में बच्चा का जो जन्म होता था इज एक्सेप्टेबल कल्चरली एंड कलेक्टिवली, बहुत पुराने ज़माने में जो बच्चा का जन्म होता था बहुत ही सांस्कृतिक तौर से धूमधाम मनाना ये सब चीज़ें चलता था, अब तो वो चीज़ें है नहीं, अब तो वही बता रहे हो। ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने में बच्चे का जब जन्म होता था एक्सेप्टेबल कल्चरली, पूरे कल्चर मतलब पूरे संस्कृति के आधार पर अधिक वगैरह, अब वो सब चीज़ कम हो चुका है। अगला कह रहा है इन बांग्लादेश में रूप थोका इज ए काइंड ऑफ फेरी टॉल्स मीन्स लोरी। रूप थोका एक प्रकार का लोरी है, लोरी मीन्स गीत संगीत टाइप से, जो कि कौन सुनाता है, उसका रूप थोका आंटी के द्वारा सुनाया जाता है, आंटी के द्वारा बच्चा को सुनाया जाता है, ठीक ना। तो वही लिखे हुए नीचे कि बांग्लादेश में बच्चों को रूप थोका सुनना पसंद होता है, और सुनाता कौन है, रूप थोका आंटी सुनाता है। और आंटी अति रूप थोका है क्या, तो एक प्रकार का फेरी टॉल्स है, क्या है, एक प्रकार का लोरी है, जो कौन के कहाँ के देशों में सुनाया जाता है, तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में 5 से 6 बरस के बच्चों को पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो रूप थोका कौन सुनाता है, आंट सुनाता है, चाची सुनाता है, किसको सुनाता है, बच्चों को। क्या है रूप थोका, क्या है, तो एक प्रकार का फेरी टॉल्स लोरी है, गीत है, ठीक ना। अगला कहता है द हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, सही बात है। अभी के ज़माने में मान के चलिए जब अधिकतर 98% आप कह सकते हैं कि जो भी डिलीवरी वगैरह होती है वो हॉस्पिटल में होता है, तो वो कहता है कि जिस प्रकार माँ मतलब बच्चों को देखभाल या केयर कर पाती, या अपने स्तनपान करा पाती, दूध पिला पाती, उस प्रकार से हॉस्पिटल और बच्चों के हॉस्पिटल उस प्रकार से बच्चों को केयर नहीं कर सकता, ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान वगैरह दूध वो मतलब जिस प्रकार से माँ एक अच्छे बच्चे केयर कर सकती है वैसे वो नहीं कर पाएगा, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल वगैरह क्यों ना हो, ये चीज़ें बता रहा है। आप इसको याद रखिएगा, हॉस्पिटल और ब्रेस्ट फीडिंग वर्ड को याद रखिएगा। हॉस्पिटल जो है अनकोऑपरेटिव है, और सहयोग नहीं कर सकता है, जिस प्रकार से माँ बच्चों को अपना स्तनपान कराने में मतलब अपने मतलब समझिए ना, अच्छे से देखभाल कर पाती है, उस प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह नहीं कर सकता, ऐसे याद रखिए। शीला किटनर विजिट एन एमॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, से याद रख लीजिए। शीला किटनर एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने एक हॉस्पिटल में विजिट किया था, किसके लिए, तो बेंटू पेशेंट, साउथ अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में विजिट किया था, कौन पेशेंट को लेकर, बंटू पेशेंट को लेकर वो विजिट किया था, ठीक ना। हाँ याद रखिएगा। अगला आप इसको ऐसे आपको इसको याद रखना था, ऐसे याद रखिए कि नाम ही से याद रखिए, शीला किटनर नाम के व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका के एक मॉडर्न हॉस्पिटल में गया था, कौन पेशेंट के लेकर, बंटू पेशेंट को लेकर। अगला द वे ऑफ मैनेजिंग का मतलब जो ऐसे याद रखिए कि बच्चे का जन्म होने के बाद मैनेज करना, उसको देखभाल करना, या इसका मतलब जो भी चीज़ें मतलब अपना घर का खुशनुमा माहौल वगैरह होना, वो बहुत प्रकार के मेनी और वेरिएड है, मतलब बहुत प्रकार से डिफरेंट हर एक जगह अलग अलग प्रकार का होता है, ये बात बताना चाह रहा है, ठीक ना। अगला इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी बर्थ इज ऑलवेज अटेंड, सही बात है। अब मान के चलिए हम इसको ऐसे आपको याद रखाते हैं कि मान के चलिए जहाँ भी अभी टेक्नोलॉजी का उतना विकास नहीं किया गया है, अब क्या होगा, उतना उसके भाई उतना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ वहाँ पर देखिएगा ना, उसको वहाँ पर क्या मतलब ज़्यादा हॉस्पिटल का आवश्यकता भी नहीं पड़ता है, जहाँ पर आदमी के क्या मतलब हाई स्टैंडर्ड आदमी रहता है ओकरे ज़्यादा हॉस्पिटल का पड़ता है, नहीं तो जो घरेलू आदमी गाँव देहात में रहने वाले आदमी सबकी चीज़ें बहुत ही कम आवश्यकता पड़ता है। तो ये चीज़ें वही करा है, आप ऐसे समझिए
चाहिए नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, वैसा सोसाइटी जहाँ पे आज भी टेक्नोलॉजी विकास नहीं है, जिसको एकदम होता तो कोई हॉस्पिटल वगैरह से ना उस सबका जो भी डिलीवरी वगैरह घर में आराम से अच्छा से उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहता है बर्थ इज ऑलवेज अटेंड और अच्छे तरीका से अटेंड किया जाता है उसके घर में ही, यही होता है, यही यानी कि बच्चे का जन्म उसके घर में ही होता है, अच्छे तरीका से होता है उसमें, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का उतना विकास ही नहीं है, उसको उतना वहाँ पर का मतलब सूझबूझ नहीं है, और मेन बात है वो सब फैसिलिटी वाला आदमी भी नहीं है, मेन बात ये भी चीज़ है, सबसे बड़ा तो यही है। अगला एलोपैथिक डॉक्टर्स इज प्रेजेंट, एक होता है एलोपैथिक, एक होता है होम्योपैथिक, जाने हैं ना, होम्योपैथिक का मतलब होता है पूरे जमाना में चलता था जड़ी बूटी सब लेला था, फलना लेला था, गोटी दवाई जड़ी बूटी डिब्बा में पैक करके आता था वो सब ना। एलोपैथिक डॉक्टर का मतलब अभी वाला जो रासायनिक दवाई चलता है, केमिकल ड्रग्स वगैरह ये सब बता रहा है। एलोपैथिक डॉक्टर्स इज पिजेंट कम्युनिटीज आर, एलोपैथिक डॉक्टर में जो किसान वर्ग के लोग होते हैं कम्युनिटीज आर डिपेंडेड ऑन एक्सपेंसिव ड्रग, सही बात है भाई। जो भाई अभी मान के चलिए जो भी रासायनिक वगैरह जो डॉक्टर बना है वहाँ पर किसान वर्ग के परिवार की फैमिली अगर जाएगा कोई भी काम के लिए, फॉर डिलीवरी नहीं बता रहे बट किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ का इलाज के लिए जाएगा, वो उसे इतना महंगा पड़ता है, इतना खर्चीला पड़ता है, कभी कभी आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो वही कर रहा है ना, एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीजेंट परिवार की कम्युनिटी के जो लोग होता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कहे का मतलब जितना भी एलोपैथिक डॉक्टर है, जितना भी अभी रासायनिक दवाई खोला है, सब के सब गरीबों को लूटने पर ही लगा, और एक्सपेंसिव महंगा ड्रग्स भी होता है, खर्चीला दवाई होता है, और आदमी वहाँ पर जल्दी क्या करता है, परचेज नहीं कर पाता है। अगला, द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमन रेज्ड कुछ हॉर्ड ओवर हमिंग एंड द हमिंग ऑफ द थ्रोबिंग ऑफ द आवर मशीन, सही बात है। वो कुछ जगह पर इसका लेकर विरोध उठा है, अरे भाई जब आपने मशीनें रखा है, जो कहता है जब कभी ऐसा होता है, कहता है भाई हम आपके माँ को बचा पाएंगे तो बच्चा को नहीं बचा पाएंगे, और बच्चा को अगर सुरक्षित रखेंगे तो माँ नहीं रख पाएगा, तो मशीनें जब है तो भाई ऐसा क्यों तो वही चीज़ कुछ जगह यहाँ पर इसके लेकर कुछ आवाज़ें उठाई गई, वॉइस मतलब कुछ लोगों को विरोध किया गया है, तो यही बता रहा है। हाँ, चाइल्ड बर्थ मिले, सोसाइटी मिले, वुमन मिले, ये सब बट कहीं मिले ना, समझिएगा ये चैप्टर कहाँ से लिया गया आपको, ये चाइल्ड बॉन्ड से लिया गया, ठीक ना। चलिए अगला चैप्टर पढ़ाते हैं, हाउ फ्री द प्रेस, थोड़ा सा चैप्टर है, पढ़ लीजिए, काम खत्म। द्रोथी एल्सियर्स, इसका लेखक क्या है, द्रोथी एल्सियर्स। अच्छा, द्रोथी एल्सियर्स है, इसको ऐसे याद रखिए, फ्री में कोई चीज़ हमको शेयर नहीं करना चाहिए, देखिए शेयर्स लगा है, फ्री में कोई चीज़ हमको शेयर नहीं करना चाहिए, फ्री में कोई चीज़ हमको शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक ना, फ्री में कोई चीज़ हमको शेयर नहीं करना चाहिए, तो इसका लेखक हो गया शेयर्स। जन्म इतना में मृत्यु इतना में, ठीक ना। ये एसेस्ट थे, नाटक थे, कवि थे, इसका कहे का मतलब डिलेक्टिक फिक्शन पर छोटे छोटे कहे का मतलब चुटकीला कहानी, चुटकीला सब चीज़ें लिखते थे। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली पहली औरत थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो द्रोथी एल्सियर थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला थी। विदाउट ए फ्री स्पेस देयर कैन बी नो फ्री पीपुल, सही बात है। अगर भाई जब हमारा स्वतंत्र मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा तो आदमी क्या स्वतंत्र रहेगा, मीडिया जो दिखाएगा जहन आदमी देखेगा, हाँ तो ये बात है, मीडिया स्वतंत्र नहीं तो आदमी स्वतंत्र नहीं है। अगला, इन डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी, लोकतांत्रिक देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस का स्वतंत्र होना बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है, जबकि सारा के सारा गोदी मीडिया बन चुका है। अगला, द स्टेट इज सर्वेंट ऑफ द पीपुल, सही बात है, जो राज्य मेरे भाई वो लोगों के लिए एक तरह से मतलब लोगों का बनाया गया है, और जैसे इसमें जो नेता है वो हमारे लोगों का नौकर की तरह है भाई, लोग नेता का नौकर ना है, क्या मतलब लोगों का नौकर नेता है, समझ गए ना, याद रखिएगा, लोगों का जो नौकर है कौन है, नेता है भाई, क्योंकि हम लोगों ने उसे चुना है इसलिए, ठीक ना। तो द स्टेट इज सर्वेंट ऑफ द पीपुल। अगला, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का प्रेस की जो प्रेस स्वतंत्रता होता है, या प्रेस की जो स्वतंत्रता वाला अधिकार होता है, इज रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंध कर दिया जाता है ड्यूरिंग वार या इमरजेंसी के समय। आप कहीं वार चल रही, रसिया में यूक्रेन में वार चल रही, तो कब जा और बाद कवर करा, हाँ देखिए अभी आ गए युद्ध के मैदान में आ गए, अभी देखिए अभी चल रहा है, इधर से धराधर गोली चल रहा है, उधर से धराधर, भाई मरे के ओकरा जाते ही बता तो क्या मतलब युद्ध के समय, इमरजेंसी के समय प्रेस वाला सबके देख रहे, कोरोना काल में सब घर में था कि ना, वही बात है, कोई अथी नहीं, तो इमरजेंसी और वार के समय अब कहीं दंगा चल रहा है तो प्रेस मीडिया वाला सब जाके कवर कर रहे हैं, हाँ ओकरो उठा के मतलब वो जंग मरना है, तो वही बात है। तो यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता जो है रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंध लगा दिया जाता है ड्यूरिंग वार और इमरजेंसी के समय। अगला, द प्रेस इंजॉय द हेल्पलेस ऑफ द पीपुल, सही बात है, आजकल के जो भी मीडिया वगैरह देख लीजिएगा, लोगों की असहायता, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है, इंजॉय करता है, सही बात है। द प्रेस इंजॉय हेल्पलेसनेस ऑफ द पीपुल लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है, लोग जहन मूर्ख है तो भाई उसी हिसाब से वो परोस रहा है, दिखा रहा है गोदी मीडिया वगैरह, वही बता रहा है। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय प्रेस के सेंसरशिप जो पत्रिका मिला रहता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, वो चीज़ों को बंद इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक ना, ये बता रहा है। अगला, दूसरी, हाँ प्रेस के यानी कि जो भी मीडिया वगैरह होता है, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह होता है, उसका दो कमाई होता है, एक होता है एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रचार वगैरह कमाई करता है, मान के चलिए न्यूज़पेपर लगभग समझ के चलिए प्रभात खबर वगैरह ये सब, मान के चलिए हमको जहाँ तक लग रहा है 18-19 रुपये का, उससे कम
आता होगा, एक सपोर्ट डेट 18-19 रुपये का आता होगा, लेकिन भाई उसका हमको देता है 5-6 रुपये में। बाकी कमाई कहाँ से आता होगा? वह एडवर्टीजमेंट से, प्रचार से, मतलब प्रचार प्रसार से आता है। कहाँ से आता है? विज्ञापन जो करता है, विज्ञप्ति करता है, एडवर्टीजमेंट करता है, उससे आता है। और दूसरा जो रेवेन्यू आता है उसका वेल्थ ऑफ द ऑनर, ऑनर मालिक के कमाई से आता है। अगला कहता है द न्यूज इज द न्यूज पेपर इन द जनरली समवॉट चेंज। सही बात है, न्यूज पेपर में बराबर चेंज रहेगा, लिखा हो गया रहेगा कुछ, लिख छाप के देगा कुछ, ताकि आदमी ज़्यादातर देखे, और जितना आदमी देखेगा बिके, व्यूअर जितना उसको पसंद करेगा उसको ज़्यादा उतना बिकेगा। तो यही बात है, न्यूज़पेपर आता है अधिकतर क्या होता है, चेंज होता है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, अलग उटपटांग बात। अगला यानी अगला लिखा मतलब देखने रहेगा अंदर कुछ और, लिखा रहेगा कुछ और ऊपर। द प्रेस कैन मेक ब्रेक रेपुटेशन और पॉलिटिकल आर केयर नॉट ऑर्गेनाइज द प्रेस। सही बात है, आजकल के ऐसे याद रखिए इसको कि आजकल के जो भी पॉलिटिशियन है जल्दी दिख रहा है मोदी जी प्रेस देने से भागते हैं। मतलब भागते का मतलब देखिए, कोई भी नेता हो, अधिकतर नेता मतलब कैमरा के सामने नहीं आएगा भाई। क्यों? वो कैसे रोजगार के बारे में पूछ लिया जाएगा, फलना चीज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई भी चीज़ के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो वो सब जल्दी प्रेस के बारे में नहीं, खाली वह रहेगा कौन चीज़ रहेगा, वह चुनाव तो रैली करेगा इधर उधर। चलिए, तो पॉलिटिशियंस आर केयरफुली नॉट ऑर्गेनाइज द प्रेस। का मतलब जो भी पॉलिटिशियन आजकल के प्रेस देने से बहुत ज़्यादा हिचकते हैं। हम किसी मोदी जी के नहीं, किसी भी बहुत सारे नेता ऐसा है, आप किसी को देखिए, बहुत नेता का प्रेस का मतलब खाली काम की चीज़ पर आएगा, बाकी चीज़ें नहीं। अगला सेंसेशन हेडलाइंस इज अट्रैक्ट द रीडर्स रैपिडली। सही बात है, अगर भाई वो संवेदनशील मुद्दा के लिखेगा ऊपर कि देखिए, अब मान के चलिए कोई कल से मान के चलिए हम ही थंबनेल लगा के आपको देंगे, रात भर पढ़ के टॉपर के ना बने, तो आप आराम से फटाक देख के ना आए, रात भर पढ़ के टॉपर के ना बने, फटाक से ना क्लिक कीजिएगा, जबकि है ना वैसा है ना। तो भाई वही चीज़ें है ना, तो वो चीज़ें का मतलब बलगलाने वाला हो जाता है। तो वही करा है सेंसेशन हेडलाइन, जो संवेदनशील हेडलाइन रहता है, अट्रैक्ट करता है जल्दी से व्यूअर को, रैपिडली तेज़ी से व्यूअर को, पढ़ने वाले को अट्रैक्ट करता है कि फलना चीज़ है। अब लिख देगा वो जो चीज़ लिख रहेगा ही नहीं, कुछ ऊपर उसमें उस ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और में है ही नहीं। समझ गया ना बात? ये है फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब होता है टेक्निकल सेंस में स्वतंत्रता। हाँ, कि टेक्निकल आप बताइए, खुद से सब चीज़ फ्री, अब यानी कि जो भी चीज़ें है रियलिटी बताइए, ई ना कि आके झूठे के बोल रहे छे कुछ और अंदर से घुस लेकर पैसा ले ले छे, बात अलग। एवरी न्यूज़पेपर, प्रत्येक न्यूज़पेपर लाइव्स इन ए परपेचुअल प्रीसियस बैलेंस। इसको ऐसे याद रखिए, पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ें अब आजकल तो एक मतलब एक होता है रिकॉर्डेड वगैरह, आप जानते हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होता है, एक लाइव वगैरह सब कुछ चलता है, वो आपको याद रख सकते हैं। तो मेन जो 2 ऑब्जेक्टिव था कि भाई प्रेस का मुख्य 2 फैक्टर है और 2 रेवेन्यू का सोर्स का कमाई है, वह है एक एडवर्टीजमेंट और एक वेल्थ ऑफ द ऑनर। और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का योगदान देता है प्रेस को, यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ब्रिटिश प्रेस सिंगुलरली फ्री है। और ड्यूरिंग डिसास्टर कहे का मतलब हो गया कि समझिए कि कहे का मतलब कहीं पर अफरा तफरी भगड़ा दरी भाग दौड़ मच गया है, वही समय उसके सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट था, आपको जो बता दिए। अब कहीं भी प्रेस वर्ड मिले, कहीं भी पेपर वर्ड मिले, कहीं न्यूज़ वर्ड मिले, समझिएगा फलनामा चैप्टर से लिया गया है। और एक और चैप्टर मुझे पढ़ाना है, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, पढ़ाते हैं और इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा, मोस्टली ऑब्जेक्टिव, 1-2 बार देखिएगा याद हो जाएगा। चलिए, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, इसको कैसे याद रखिएगा? आँख पल पल झपकता है तो पल्स, आँख कैसे झपकता है? पल पल, आँख कैसे झपकता है? पल पल, आँख कैसे झपकता है? पल। आँख कहाँ के लोग के पल झपकता है? तो भाई अमेरिका, चाइना, इंडिया। कहला एक जन्म अमेरिका में, एक लालन पालन चाइना में, इन्होंने जो अपना जीवन में सीखा है, कहाँ सीखा है? इंडिया सीखा है, इसलिए तो याद रखिएगा, ठीक ना। इसका जन्म इतना में, मृत्यु इतना में, बर्थ कहाँ हुआ था? अमेरिका में जन्म हुआ था, और उसका लालन पालन किया गया था चाइना में। चाइना में मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा, ईसाई धर्म के माता पिता के द्वारा लालन पालन किया गया था। चाइना में जन्म हुआ था, अमेरिका में। उसने चाइना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था। इसे नोबेल प्राइज दिया गया था 1938 में लिटरेचर के क्षेत्र में। और इसका 2 रचना का नाम है द गॉड अर्थ और कम माई बिलव्ड, और या इंडिया एज ए बैकग्राउंड। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, यह माई सेवरल वर्ड से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला ये है कि इंडिया पॉल सेसबर्ग के लाइफ का बैकग्राउंड रहा है, इसीलिए कहा है बैकग्राउंड का मतलब इसने जीवन बहुत चीज़ से सीखा है। तो जन्म लिया अमेरिका में, लालन पालन हुआ चाइना में, और सीखा कहाँ से? इंडिया में। तो कहाँ के लोगों का आँख पल पल करता है? तो भाई पहले तो आई वाला के पल पल का मतलब पल्स, जन्म अमेरिका, लालन पालन चाइना, उसके बाद
बाद इन्होंने सीखा इसका बैकग्राउंड कहाँ रहा है, इंडिया का, मतलब इंडिया से बहुत सी सीखा है। इंडिया ने दुनिया को, वर्ल्ड को नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ सिखाया गांधी जी के तहत, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई सत्य और अहिंसा मेरा दो हथियार है और मैं अहिंसा के बिना लाठी मतलब बिना मार पीट किए मैं अपने देश को आज़ाद करा सकता हूँ। तो इन्होंने दुनिया को हम लोगों ने क्या सिखाया है, अहिंसा का पाठ सिखाया, नॉन वायलेंस। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया का लाइफ स्पैन 27 वर्ष था। हाँ, जिस समय भारत में मतलब ब्रिटिश शासन कर रहा था उस समय, अभी तो मान के चलिए एवरेज आदमी 60 वर्ष जीता है, सबसे आदमी ज़्यादा जीता है जापान के आदमी जीता है। तो अभी अपना भारत के आदमी लगभग एवरेज 60 वर्ष जीता है, लेकिन ब्रिटिश के समय में इतना अत्याचार करता था कि मारपीट इतना करता था कि वो भाई आदमी 27 वर्ष एवरेज आयु आ गया था, औसत आयु 27 वर्ष हर एक आदमी का आ गया था, 27 वर्ष जी पाता था। अगला, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट के प्रथम महिला भी कहाँ की थी, वह औरत की ही थी, याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा, पॉल सेसबर्ग इंडिया विजिट किया टू सी, तो वहाँ और यहाँ क्या कर इन्होंने मिला, दो प्रकार के लोगों से मिला, दो प्रकार के ग्रुप से लोगों से मिला। कौन दो प्रकार के लोग से, तो एगो मिला पीजेंट किसान वर्ग के लोग से, और दूसरा का मिला इंटेलेक्चुअल विद्वान लोगों से। इन्होंने देखा कि किसान लोग के वर्ग इंग्लैंड के बारे में क्या सोचते हैं, और यानी कि ब्रिटिश के बारे में क्या सोचते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्रिटिश के बारे में क्या सोचते हैं। इन्होंने इसलिए आया था भारत में देखने। बॉम्बे और मद्रास के बीच की जमीन को फेमिस्ट हो गया, फेमिस्ट का मतलब समझिए उस समय अकाल वगैरह पड़ गया था, तब पर भी किसान बहुत सारे चीज़ों का खेती बाड़ी कर रहा था। कहाँ कहाँ की जमीन फेमिस्ट पड़ गया था, बॉम्बे और मद्रास। इंडिया के लोग अब भी कॉकेशियन रेस में, कॉकेशियन मतलब गोरा हो के, देख रहे हैं ना, सब बन रहा है कि हमें अब एकदम का मतलब गोरा है, तो इसलिए बता रहा है सब कॉकेशियन रेस में। कॉकेशियन रेस का मतलब होता है गोरा होना, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं अभी गोरा, बहुत गोरा है, जबकि दक्षिण भारत में चले जाइए तो काला लोग मिलेंगे, वेस्ट इंडिया में चले जाइए तो काला का मतलब एकदम मुँह में काला एकदम, तो वही बात है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए, कहाँ के लोग कॉकेशियन रेस में, इंडिया के लोग कॉकेशियन रेस में। अगला, सभी भारतीय लोग केला पत्ता, हाँ, बनाना टी पर भोजन करते थे पुराना जमाना में। अब भाई पूरा चैप्टर पूरा कविता किताब में दुइयो पता है, एगो केरा का पता है, एगो चाय का पता। केरा का पता में, बनाना टी आई में, और चाय का पता कहाँ पता है, चाय पत्ती टी पत्ती वाला, टी लिप्स कहाँ, सेबी अपना कोमरा में से गंध हटाने के लिए, स्मेल हटाने के लिए, टी लिप्स के गेट रीड ऑफ स्मेल्स, जब उन्होंने का मतलब गंध से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने टी लिप चाय का पता का प्रयोग करता था। पूरा देखिए ऐसे याद रखिए, पूरा कविता में पूरा का मतलब पूरा इंग्लिश में दुइयो को पता है, एगो केरा का पता है, एगो चाय का पता है, और पूरा इंग्लिश में दुइयो को पेड़, एगो काबो ट्री, एगो कटेज ट्री। कटेज ट्री का किया गया ऑटोटम में, एगो कैब्रो ट्री का चर्चा किया गया कहाँ, स्नेक वाला चैप्टर में, ठीक ना। चलिए, अगला है, पॉल सेसबर्ग भारतीय लोग को सलाह देती है कि आप प्रत्येक चीज़ का आरोप ब्रिटिश पर मत लगाइए। सही बात है, इन्होंने कहा भाई कि देखो बे, तुम भारतीय लोग जो ना बराबर हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ की बात करते हो कि इंग्लैंड आया लूट के ले गया, सही बात है, मानते हैं, बट लेकिन सब कुछ वही किया है, ऐसा बात नहीं है। आपके अपने घर के लोग भी आपको उसमें संलिप्त था, सही बात है भाई, हम लोग ये मानते हैं, सही बात है। जब तक इंडिया के लोगों का साथ न दिया, चाटुकारिता ना किया, तो हम लोग और नहीं लुटाते। चाटुकारिता किया है तो इसलिए ज़्यादा लूटा है। मान के चलिए किसी घर में डकैती डलवाना है तो भाई उसका इंडिया लोगों का पीछे करता था, एक एना भर दिन घर से बाहर एना निकलता है तो डकैती डलवा देता था, मतलब मरवा देता